थ्री माइग्रेशन ऑक्युपेशन एंड सेटलमेंट्स से आमर दुईटी यूनिट अच्छी गोटे है माइग्रेशन अन्यटा है ऑक्युपेशन माइग्रेशन बा स्थानांतरण ऑक्युपेशन माने वृत्ति। तो प्रथमे आमर उद्देश्य होची आम देखा द कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेशन एंड सोशियोलॉजी ऑफ माइग्रेशन ता अर्थ प्रवास माइग्रेशन स्थानांतरण बा प्रवास बा प्रत्यावर्तन तार ता विषय गोटे धारणा एवं सोशियोलॉजिकली बा समाजशास्त्र रे स्थानांतरण को आम केमिति देखू। द्वितीयतः कौन से सब हूँ कारण स्थानांतरण कारण गुड़िक कौन एवं तार कौन सब प्रकार अच्छी। तृतीयतः आम ये देखा स्थानांतरण जो पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया एंड ए ग्लोबल ओवरव्यू ऑफ माइग्रेंट्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस ता अर्थ भारत में अभिबासन ढांचा एवं से प्रवासी मानक विषय रे गोटे विश्वस्तरीय समीक्षा बा से मानकर तार कौन सब परिणाम रोचे एवं द्वितीय आमर जो अध्याय रे वृत्ति रे आमे देखिबा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्युपेशन वृत्ति कहया गले कौन बुझाए एवं ता संगे रे जड़ित अन्य किछि शब्द जेमति हला कार्य बा काम बा कौशल एवं आमे आहुरी मध्य देखिबा द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्युपेशन वृत्तिर कौन सब ढांचा आम भारत रे अछि आउ ऑर्गेनाइज्ड आउ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स वृत्ति रे जो ऑर्गेनाइज्ड आउ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अछि ता भितरे आमे केमिति पार्थक्य बाहर करिबा एवं क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन ऑक्युपेशंस शहरी वृत्ति रे आमे केमिति वर्गीकरण करिबा से विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। तो प्रथमतः आमे देखिबा what is migration, what is meant by the concept of migration रो अर्थ कौन। migration हेउची it is a movement from one place to another जोटा कि गोटे स्थान रु आ गोटे स्थान को स्थानांतरित हेबा आउ एटा हेउची इट कैन बी सीजनल और परमानेंट माने टेम्पोरारी भाव रे हमें स्थानांतरित हो परबा या फिर पूरा सब बेले पाई कि आमे स्थानांतरित हो परबा एंड इट कैन ओकर विद इन एंड बिटवीन कंट्रीज देश भितर भी हो पारे या देश मानक भितर माने गोटे देश रु आ गोटे देश को जो स्थानांतरित सेटा कह जाउची आ ए स्थानांतरण कथा जते बेले हमें कहू तार विभिन्न भेराइटी अच्छी गोटे हूँ इंटरनाल आम जो इंटरनाल माइग्रेशन कथा कौचे ता अर्थ आम कौचे कि मूवमेंट विद इन सेम कंट्री माने मनीष निजर देश बा राज्य भितर जो स्थानांतरित हुए। द्वितीय है एक्सटर्नल माइग्रेशन मीन्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्री जस्ट बाहर पटे तापर होची इमिग्रेशन इमिग्रेशन तार्थ गोटे स्थानांतरण जोटा हबो इनटू ए कंट्री गोटे कंट्री भितर को जदी आसंती आ इमिग्रेशन तार्थ होची मूवमेंट आउट ऑफ ए कंट्री आमे गोटे कंट्री रो बा देश रो आ गोटे जगह को बा देश को जेतेबेले जाऊ। तो स्थानांतरण वृत्ति एवं बंदोबस्त उपरे आमे आज आलोचना करिबा। गोटे होची गतिविधि जो होची से होची मानव अस्तित्वर गोटे अविच्छेद्य अंग। मूवमेंट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्जिस्टेंस। बहु संख्यार गतिविधि जेपरि कि कार्यस्थल को आसीबा कि व्यवसाय किंबा आनंद पाई यात्रा करिबा इत्यादि। तो केतेक गतिविधि बा स्थानांतरण अस्थायी प्रकृतिर होइथिबा बेले अन्य केतेक अपेक्षाकृत भावे स्थायी प्रकृतिर एवं गोटे स्थान रु अन्य स्थान को बासस्थान परिवर्तन सहित जड़ित थाए। These movements which result into a change of the place of residence of the individuals are treated as migration। एही गतिविधि जहाँकि व्यक्ति विशेषक बासस्थान परिवर्तन रे परिणत हुए
ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। Though social, cultural, political, personal, and natural forces have a bearing on migration, viewing it as an economic phenomenon receives special attention. ତା ଅର୍ଥ ଯଦିଓ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଯୋଉ ଫୋର୍ସେସ୍ ବା ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି, ତଥାପି ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଘଟଣା ଭାବେ ଦେଖିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ। ସେମିତି political persecution and forced migration are part of the non-economic factors turning many people into refugees and internally displaced persons। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋଜିକ୍ୟୁସନ ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଯୋଜନ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯୋଉଟାକି ନନ୍ ଇକୋନୋମିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ତାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରେଫ୍ୟୁଜି ବା ଶରଣାର୍ଥୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଡିସପ୍ଲେସ୍ଡ କରାଏ ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିସ୍ଥାପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଣତ କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ଯାହାକୁ ନନ୍ ଇକୋନୋମିକ ଡୋମେନ୍ ଅଫ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ, ନନ୍ ଇକୋନୋମିକ ମାନେ ଅଣ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଇ ପାରିବ। ମାଇଗ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ମୋବିଲିଟି ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏବଂ ଗତିଶୀଳତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏଭିଡେନ୍ସ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି କି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହା ଆମର ହାଇ ପ୍ରାୟୋରିଟି ପଲିସି ଇସ୍ୟୁସ୍ ବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ପରିସରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ମାଇଗ୍ରେସନକୁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହିସାବରେ ମାଇଗ୍ରେସନ ବା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ଆହୁରି ବୁଝିବା କି ଅସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରବାସ ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଆମେ କହିଥାଉ। ଏଇଟା ବେସିକାଲି କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ? ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦେୟାର ମେଟେରିଆଲ ଅର୍ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟ ଫର୍ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍। ତା ଅର୍ଥ ନିଜର ଭୌତିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ହେଲା କିମ୍ବା ନିଜ ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେଇପାରିବ। ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ମାଇଗ୍ରେସନ ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏଇ ମାଇଗ୍ରେସନ ବା ମିଳିତ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ ସେ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟକୁ କେମିତି डिफाइन करिछि। से माइग्रेंट को बा प्रवासी को जड़े व्यक्ति भाव में व्याख्या करिछि जे कि स्वेच्छाकृत किंबा अनिच्छाकृत कारण निज इच्छा थिबो बा इच्छा नथिबो, स्वेच्छाकृत किंबा अनिच्छाकृत कारण निर्विशेष रे गोटे वर्षरु अधिक समय धरी विदेश रे वास करती एवं नियमित किंबा अनियमित उपाय रे स्थानांतर पाई जोटा आमे व्यवहार करिथाउ। तो अंडर सच ए डेफिनेशन दोज ट्रैवलिंग फॉर शॉर्टर पीरियड्स as tourists and business persons would not be considered as migrants। यही से यूनाइटेड नेशंस रो सेही संज्ञा को जदि आमे देखुचे ताहेले जेउ माने पर्यटक एवं व्यवसायी भाबरे स्वल्प अवधि पाई यात्रा करंती से मानकु आमे प्रवासी बा माइग्रेंट भाबरे विवेचना करि पाइबा नाही। तो एठी आमे कहूचे कि माइग्रेशन इज ए सिलेक्टिव प्रोसेस। सिलेक्टिव माने गोटे चयन, इट इज ए चयन। माइग्रेशन बा स्थानांतरण हेउची एक चयन प्रक्रिया जहा कि निर्दिष्ट आर्थिक, सामाजिक, शिक्षागत एवं जनसांख्यिकीय वैशिष्ट्य थिबा व्यक्ति किंबा परिवार को प्रभावित करिथाय। लोक माने
प्रचलित परिस्थितिर क्रियारे स्थानांतरित हुअन्ति एवं एहार कारण जड़े व्यक्ति ठारू अन्य जनकू जोटा कि डिफर करिथाए एहार जहाँ सब कारण थाए जड़े लोक ठारू अन्य जन ठारे डिफर करिथाए। कृषि श्रमिक माने विशेषकर सहर एवं सहर ठारू दूर रे थिबा छोट छोट ग्राम रे साधारणतः भिन्न शताब्दी पुराना जो पारंपरिक ट्रेडिशनल वेजेस बा पारंपरिक मजूरी पाई कृषि कार्य करुथुबा जो अनस्किल्ड लेबरर्स बा अणकुशली श्रमिक भारतर केतेक भागरे कृषि श्रमिक माने प्रवासी अमल समय चाकरी संधान से माने बुलथांती एही प्रकार स्थानांतरण अनेक कारणरू प्रभावित होता है। जेमिति हेला मिलिटरी मूवमेंट्स से कारणरू नहले आमे देखिबा गले जो प्राक सभ्यता प्री कॉलोनियल टाइम्स प्राक उपनिवेशवादी समय रे जनसंख्यार जो स्थानांतरण कारण मुख्यतः धार्मिक एवं वाणिज्य उद्देश्य रे थिला। सेमती मिलिटरी मूवमेंट्स जो होतिला तार जो सामरिक मिलिटरी मूवमेंट्स से कारणरू प्रवास मध्य गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिला जेउठी लोक माने मध्य सेमानंक गोरु मानंक सहित लाइक इन सर्च ऑफ पास्चर्स बा चारण भूमि को तार संधान रे जेमती यात्रा करुथिले गोटे जगह रो आ गोटे जगह को से जाजाबर स्थानांतरण एपरिकी स्वल्प दूरता पाई जो गांगेय उपत्यका बाहर गोटे गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य थिला। एही प्रथा एबे मध्य जो मध्य भारत रे अवस्थित राजस्थान एवं मध्य प्रदेश रे किछि अंश रे देखिबा को मिलि थाए एवं मानव स्थानांतरण इतिहास रे एहा प्रचलनर प्रारंभिक रूप मध्यरु एहा होछि गोटे अन्यतम। जेतेबेले इंग्लिश माने भारत को आसिले सेतेबेले आमर जो थिला ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर बा पुराना सामंतवाद व्यवस्था से भांगी जाइथिला। मोगल साम्राज्यर पतन भारतर अनेक भागरे राजनैतिक विशृंखला एवं विशृंखला सृष्टि करिथिला किंतु तथापि अष्टादश शताब्दी रे भारत गोटे महान उत्पादन तथा महान बा मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज ए ग्रेट एग्रीकल्चरल कंट्री कृषि जहार मेन मुख्य थिला कृषिर देश थिला एवं भारतीय हैंडलूम बा हस्ततंत्र एशिया एवं यूरोप रो बाजार को जोगाण करथिला। तथापि ब्रिटेन रो लैंकशायर एवं मैनचेस्टर मिल्स गुडी करे उत्पादित मेसिन निर्मित जो पोशाक गुड़िक से सत्वे भी द इंडियन फैब्रिक जोटा भारतीय कपड़ा बोथ सिल्क और कॉटन एवं अलाइड इंडस्ट्रीज बा आनुषंगिक शिल्प कुड नॉट सर्वाइव ए भारतीय जो शिल्प एगुड़ा तिष्ठि पारला नहीं। तो फलस्वरूप कौन है ना भारत रे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होइथिला एवं बहु संख्यक कारीगर एवं सेमानक उपरे निर्भरशील परिवार ग्रामांचल को स्थानांतरित होइथिले। एहीपरि अष्टादश शताब्दीर द्वितीयार्धरु ऊनविंश शताब्दीर प्रथमार्ध मध्यरे भारत सहरांचल ग्रामांचल स्थानांतरण अनुभव करथिला जहाँ अनेक यूरोपीय देश तुलन से समय व्यापक ग्रामांचल सहरांचल स्थानांतरण होइथिला। तार कन्सिक्वेन्सेस बा फलाफल कौन होइथिला सहर एवं सहर गुड़िकर अवनति घटिला एवं लोक माने कृषि उपरे अधिक निर्भरशील हेले। अष्टादश शताब्दीर शेष भाग एवं ऊनविंश शताब्दीर प्रारंभ में लोकों स्थानांतरण पाई इकोनॉमिक हार्डशिप एंड इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस आर्थिक जो अर्थनैतिक विशृंखला से होची आ गोटे मुख्य गुरुत्वपूर्ण कारण थिला। तो माइग्रेशन इज एट द आमे जते बेले कहूछु ए माइग्रेशन को आमे इन जनरल माइग्रेशन बा स्थानांतरण अर्थ कोन देखिले वर्तमान आमे देखिबा माइग्रेशन रो सोशियोलॉजिकल कंसर्न बा सोशियोलॉजिकली समाजशास्त्र रे केमिति स्थानांतरण को विवेचना करा जायछि। सम एठी आमे ओके
Um, Migration is an equilibrium process which reduces regional disparities at different stages of development. ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ପ୍ରୋସେସ ମାନେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକି ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସମାନତା ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକି ମାନବ ସଭ୍ୟତା ପରି ପୁରୁଣା। ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ରିଫ୍ୟୁଜି ଫ୍ଲୋଜ୍ ଶରଣାର୍ଥୀ ପ୍ରବାହ ଆସାଇଲମ୍ ସିକର୍ସ ବା ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ বা আভ্যন্তরীণ বিস্থাপন এবং বিকাশ প্রেরিত বিস্থাপন বা ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিউস ডিসপ্লেসমেন্ট এ সমেত স্থানান্তরণ পরিমাণ এবং রাজনৈতিক গুরুত্বরে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছি। ଏହା ମାନବ ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ବୈଶ୍ୱିକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହା ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏମ୍ପିରିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ ବା ଅଭିଜ୍ଞତାଗତ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବିକଶିତ କରିବା ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ ଯେତିକି ଏହାକୁ ସମସାମୟିକ ସମାଜ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଓରିଟିକାଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ସୋସାଇଟି ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱଗତ ବୁଝାମଣାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଅଗଷ୍ଟ କମ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କୋଟ୍ କରିବା, ଅଗଷ୍ଟ କମ୍ଟ, ଏମାଇଲ ଡର୍କହାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ଅଗଷ୍ଟ କମ୍ଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଅଗଷ୍ଟ କମ୍ଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ହ୍ୟୁମାନ କାଇଣ୍ଡ gradually evolved from a theological to a metaphysical and finally to a higher and higher stages of finally to a science theological to metaphysical ko এবং finally to a scientific state which was based on the idea that greater concentration of people led to higher and higher stages of civilization। से एठी मुख्यतः से कहउचंती कि थियोलॉजिकल सोसाइटी रू केमिति मेटाफिजिकल सोसाइटी को धीरे धीरे ह्यूमन काइंड रो मूवमेंट हैला तापरे लास्ट स्टेज को जो आसिला साइंटिफिक स्टेट को आसिला जोटी कि हमें बहुत इंपोर्टेंस दउथिले रैशनल थिंकिंग ऊपर कि ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ पीपल लेड टू हायर एंड हायर स्टेजेस ऑफ सिविलाइजेशन गोटे सिविलाइजेशन स्टेज को आसिले जो फाइनल स्टेज रे सेमती इमाइल डर्कहाइम से कहउचंती कि ब्रेकअप ऑफ रूरल और रूरल सोसाइटी टा मेकानिकल तार वैशिष्ट्य होची मेकानिकल सॉलिडारिटी कन्सिक्वेंट ऑन द माइग्रेशन टू द सिटीज। से अर्बन सोसाइटी कथा जतला हमें देखु तार वैशिष्ट्य होची ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। रूरल रो ऑर्गेनिक को जो मूवमेंट होची अर्बन कंसंट्रेशंस प्रोड्यूस्ड ए न्यू एंड मोर स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर। स्पेशलाइज्ड माने श्रम जो विभाजन करा जायछि से मनुष्यर निजर स्पेशलाइजेशन कहार कि केते दक्ष पारदर्शिता जो काम उपरे से मनुष्य को से काम डिवाइड करा जाय थाए। ही एम्फसाइज्ड इकोनॉमिक चेंजेस एट द एक्सपेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोरल एंड लीगल बेसिस ऑफ द न्यू ऑर्डर। तार्थ से कहउचंती कि economic changes at the expense of understanding the new and moral and legal basis of new order। instead of mechanical solidarity जोटा कि ओबीडियंस दे टू जार इंपोर्टेंस कस्टम ट्रेडिशन ऊपर से हिसाब रे ऑर्गेनाइज सोसाइटी को जोटा कि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी हमें कहूचे अर्बन सोसाइटी तार सेथिरे कोन परस्पर म्यूचुअल नीड फॉर ईच अदर सर्विसेस कारण आम कथा ये कौन कहे डिविजन ऑफ लेबर जदि रहिबो जणे गोटे जगह स्पेशलाइजेशन तो स्पेशलाइज्ड जदि जणे गोटे जगह थिबो ऑब्वियस कथा कि द्वितीय जन को ऊपर से निर्भर करबो अन्य को काम पाए। तो सेही परी कार्ल मार्क्स मध्य से कहउचंती कोन माइग्रेशन गोटे मोर वायलेंट प्रोसेस। से कहउचंती कोन कि the expression free proletarians alluded to Marx's idea that laborers were now free from their own means of production and subsistence and free but of necessity required to sell their remaining position, their labor power in the market।
Say detaching the peasant from the soil for industrial purpose was a traumatic business से कहउचंती कार्ल मार्क्स पेजेंट माने जदि से इंडस्ट्रियल पर्पस रे जदि से माने तांकर निज माटी छाड़ी की इंडस्ट्री रे काम करबा को आसिले great masses of men suddenly forcibly moved from their means of subsistence and labor market रे से कोन करचंती तांकर नेसेसरी लेबर टाइम दौरान क्या तो कैपिटलिस्ट को सो दैट कैपिटलिस्ट आहुरी टर्चर करी आहुरी अत्याचार करी कैपिटलिस्ट जो सरप्लस वैल्यू ही से पाँच तो एथिरे लॉस कहार होची से लेबरर बा जी स्थानांतरित होकि आसी माइग्रेंट वर्कर तो एबे आमे देखिबा माइग्रेशन एंड द सोशल स्ट्रक्चर सोशियोलॉजिकल वे रे आमे केमिति माइग्रेशन को देखिबा सेटा जानिले वर्तमान देखिबा माइग्रेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर बा देशांतर गमन एक सामाजिक सॉरी तार्थ होची स्थानांतरण रो एहार गोटे सामाजिक ढांचा स्थानांतरण एवं सामाजिक ढांचा मध्यरे गभीर संपर्क अच्छी जहाँकि विभिन्न प्रकार स्थानांतरण सामाजिक ढांचार जटिलता एवं विभिन्न समाज रे समय सहित केमिति स्थानांतरण एवं सामाजिक ढांचार पारस्परिक उपाय को प्रतिफलित करिथाए एठी हमें कोट करिबा गोल्ड साइडर सी गोल्ड साइडर से कौन कहउचंती कि नेशंस पाश्चात्य राष्ट्र गुड़िकर ऐतिहासिक अभिज्ञता उपरे से आलोकपात करचंती जेउथिरे स्थानांतरण इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट शिल्पायन एवं अर्थनैतिक विकास सहित जड़ित होइछि एठी चिंता व्यक्त से करिसथि जे माइग्रेशन टू द सिटीज ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज रिजल्ट्स फ्रॉम द पुशेस ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन इन रूरल एरियाज ता अर्थ से कौन कहउचंती कि तृतीय विश्वर देश गुड़िकर सहर को स्थानांतरण द्रुत जनसंख्या वृद्धि एवं ग्रामीण अंचल अर्थनैतिक स्थानीयता चापर परिणाम जो पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर कथा हमें कहउचंती तो एठी विश्व रे आर्थिक अभिवृद्धि एवं विकास सहित जड़ित हेबा परिवर्ते यह भी सूचित करा जायछि कि सेठाकार स्थानांतरण सहरांचल रे पॉवर्टी एवं अनएम्प्लॉयमेंट बा दारिद्र्य एवं बेकारी सृष्टि करिछि तथापि भारतर जो सामाजिक संगठन बा सामाजिक गोष्ठी गुड़िकर जाति आधारित श्रेणीगत व्यवस्थार अनुष्ठान पाई जनाशुना जो स्थिति जन्म द्वारा निर्धारित होता है ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ प्रत्येक समाज गोष्ठी पवित्रता एवं प्रदूषण स्तर सहित चिन्हट हेबाई एक स्थानगत भाव चिन्हित अंचल रोते तेणु भारतीय माने कम लेस मोबाइल थिले जमी एवं जमी मालिकों सहित जोड़ी होई कृषि श्रमिक संग्रह करिवार पारंपरिक व्यवस्था भारत में प्रचलित थिला जाति संपर्कर एही व्यवस्था जहाँ उभय सामाजिक एवं स्थानिक थिला जजमानी व्यवस्था जजमानी माने द गिव एंड टेक रिलेशनशिप एही व्यवस्था नाम रे परिचित थिला जहाँ कि कृषि श्रमिक वर्गों को अचल रखिथिला अन्य पक्षरे गतिशीलतार सुविधा केवल ब्राह्मण बा पुरोहित जाति मानक मध्यरे सीमित थिला एवं वैश्य बा वाणिज्यिक जाति मुख्यतः जो माने पुरोहित प्रदान करने को स्थानांतरित होइथिले यथाक्रमे सेवा एवं द्रव्यर वाणिज्य सहर एवं सहर रे वेतनभोगी चाकरी एवं मजूरी श्रमिकों सुजोग वृद्धि पाउथिबारु पारंपरिक जजमानी व्यवस्था शहरीकरण को गोटे बाट देखाई तो ये होची ट्रेडिशनल जजमानी सिस्टम दैट हैज बीन गिविंग वे टू अर्बनाइजेशन as opportunity of salaried jobs and wage laborer in cities and towns are unfolding तो ये कला केमिति माइग्रेशन एवं सामाजिक ढांचा रे हमें केमिति देखिबा माइग्रेशन को आ विषय रे आलोचना कले एबे हमें देखिबा व्हाट आर द फैक्टर्स related to migration broadly there are two types of migration जोटा कि परमानेंट बा सेमी परमानेंट बेस्ड ऑन चेंज ऑफ यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस जोटा स्थानांतरण हेउची
this there is also another type of migration जहाँ कि seasonal बा temporary nature रो होता है एवं migrant बा प्रवासी को is not expected usual place of residence जोटा usually जोठी रहुथांती से वासस्थान को से change करि पारंती नाही तो आमे एठी देखिबा बे फैक्टर्स बा व्हाट आर द रीजंस कारण कोन लोक माने काहे की माइग्रेट होती एठी अछि व्हाट आर द मोटिव्स फॉर माइग्रेशन माइग्रेशन रो लोक माने माइग्रेट काहे की होती ता पछरे एठी चारिटा कारण आमे देइचे प्रथमतः इकोनॉमिक रीजन बा आर्थिक कारण गुडी को कोन ना काम खोजिबा देन दुर्भिक्षर रक्षा पाइबा इत्यादि इत्यादि देन सोशियल रीजन बा सामाजिक कारण से होची जीवनर उन्नत मान पाई किंबा परिवार किंबा बंधु बांधवଙ୍କର निकटतर हेबा पाइका तृतीयतः पॉलिटिकल रीजन माने राजनैतिक कारण से होची सांस्कृतिक राजनैतिक बा धार्मिक निर्यातना किंबा युद्धरू रक्षा पाइबा पाई चतुर्थ होची एनवायरमेंटल रीजन बा परिवेशगत कारण से होची बन्या बा मरुडी एपरी जो प्राकृतिक विपर्यय तो यूजुअली देयर आर टू इंपोर्टेंट फैक्टर्स गोटे हला पुश फैक्टर आ गोटे हला पुश फैक्टर माने जोटा कि आमे कहूचे चाप कारक एंड पुल फैक्टर आकर्षक कारक पुश फैक्टर कथा जदि आमे कहिबा से हेउची द रीजन्स पीपल वांट टू लीव ए रीजन लोक माने गोटे जगह को काहे की छाड़ंती सच एज वॉर फेमिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जहाँ को सेठी माने एमिति कोन कारण थाए जोथि पई लोक माने स्थानांतर करबा को निजे निष्पत्ति नियंती गोटे स्थान जीवनर सेमानंकर निजस्व अनुभूति जहाँ सेमानंको रिजिन दिए किसी जगह को से केमिति छाड़िबे तो यह को छाड़िबार अनएम्प्लॉयमेंट बेकारी क्रॉप फेलियर ड्रग्स फ्लड मरुडी बन्या बा खराब शिक्षा सुजोग पुअर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी किंबा खराब सेवा एवं सुविधा परी नकारात्मक जिनस गुड़िक प्रायतः चापकारक भारत में लोक माने मुख्यतः दरिद्र माने जमी उपरे अधिक जनसंख्या चाप स्वास्थ्य सेवा शिक्षा इत्यादि मौलिक भित्तिभूमि सुविधा अभाव हेतु ग्रामांचल सहरांचल को स्थानांतर हुंती यही कारण गुड़िक व्यतीत ये जो आमे कहले कि बन्या मरुडी घूर्णिबलय भूमिकंप इत्यादि स्थानीय संघर्ष भली प्राकृतिक विपर्यय मध्य प्रवास को इट गिव्स देम एक्स्ट्रा पुश टू माइग्रेट अतिरिक्त प्रोत्साहन करिथाए कि ये जगह से जगह को पळाओ द सेकंड होची पुल फैक्टर जोटा कि आकर्षक कारक ता अर्थ द रीजन्स पीपल वांट टू मूव इनटू ए रीजन गोटे जगह को कोन पाई गोटे जगह तांको केमिति आकर्षित करिथाए कि एठी आसी रुह एपरी केतेक आकर्षण कारक अछि जहाँ ग्रामांचल सहर को लोक मानक आकर्षित करिथाए सहरांचल को आसीथिबा अधिकांश ग्रामीण प्रवासी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण आकर्षण हेउची उन्नत सुजोग नियमित कार्यर उपलब्धता एवं अपेक्षाकृत अधिक मजूरी शिक्षा पाई उन्नत सुजोग उन्नत स्वास्थ्य सुविधा एवं मनोरंजन उत्स इत्यादि इत्यादि यही सब अत्यंत गुरुत्वपूर्ण आकर्षक कारक एबे हमें देखिबा emerging trends and types of migration and the emerging trends and patterns of migration in India ता अर्थ देशांतर गमनर प्रकार एवं भारत रे देशांतर गमनर जरूरी धारा बा ढांचा तो एठी चारिटी कैटेगरी अछि गोटे हला रूरल माइग्रेशन ता अर्थ ग्रामांचल को केमिति स्थानांतरण होउछंती द्वितीयतः होची रूरल अर्बन माइग्रेशन होची ग्रामांचल सहरांचल को केमिति स्थानांतरण होउछंती तृतीयतः होची अर्बन माइग्रेशन बा सहरांचल को लोक माने केमिति स्थानांतरण होउछंती एवं चतुर्थ होची अर्बन टू रूरल माइग्रेशन ता अर्थ होची सहरांचल ग्रामांचल को केमिति स्थानांतरण होउचंती जो प्रवासी माने जो माने स्थानांतरित होउचंती एई चारटा प्रकार रे सेठी एक्चुअली बहुत डेटा अछि जोटा कि हमें सेंसस डेटा बाउ किछि डेटा को कोड करा जाय छि जोटा हमें सेटा परे देखि परिबा एबे हमें आलोचना करिबा कि पैट्रियार्की जेंडर एंड माइग्रेशन ए होउची
ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର କେମିତି ଗୋଟେ ବୟସ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ର ଗୋଟେ କାରଣ। ଅନେକ ସମୟରେ ପୁରୁଷମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଠି କୁହାଯାଉଛି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ପ୍ୟାଟ୍ରିଆର୍କି ବା ପିତୃସତ୍ୱର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିବାହ ଏବଂ ପରିବାରର ଗତିବିଧି କାରଣରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଯେପରିକି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ବା ଜଗତୀକରଣ, ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ବୃଦ୍ଧି, ଯାହା ଉଭୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତଥାପି ଭାରତରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମ୍ପର୍କ ଜାତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ପରିବାର ଏବଂ ବିବାହର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଜଣେ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ତୁଳସୀ ପଟେଲ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗତିଶୀଳତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର ସହକାରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପିତୃସ୍ଥାନୀୟ ଆବାସ ଭଳି ମାନକ ଢାଞ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସେଇ ନାମରେ ଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ କୋଭିଡ-19 ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍, जोटा कि प्रवासी एवं कोविड-19 महामारी रे कौन होता स्थानीय एवं अंतर्जातीय जनसंख्या आंदोलन द्वारा दृढ़ भाव में जड़ित गोटे विश्व जो होता सृष्टि होता पूर्व अपेक्षा अधिक लोक कार्य शिक्षा और पारिवारिक कारण पर्यटन और बंचाई स्थानांतरित केमती होते। तो सेठी आम देखिपर भौगोलिक स्थिति जोग्राफिकल पोजिशन संपत्तिर आपेक्षिक स्तर बा अंतर्जातीय संजोग देशगुड़ी प्रवासी श्रमिक अंतर्जातीय छात्र आश्रय प्रार्थी एवं शरणार्थी आकर्षणीय गंतव्यस्थल करिथाए। एबे आमे देखिबा व्हाट द कॉम्प्लेक्स एंड इमर्जिंग माइग्रेशन इश्यूज, जोटा कि consequences of माइग्रेशन नो कौन सब फलाफल अच्छी। प्रथमतः डेमोग्राफिक consequences बा जनसंख्यागत परिणाम, द्वितीयतः होची এই जनसंख्यागत परिणाम रे आमे देखिबा कोन कि देशांतर गमन द्वारा गोटे देश मध्य जनसंख्यार पुनः वितरण होता है। सहरांचल जनसंख्या वृद्धि रे योगदान करुवा गुरुत्वपूर्ण कारण गुड़िक मध्यरु ग्रामीण सहरांचल स्थानांतरण अन्यतम। सेमती देखिबा सोशल consequences, सेटा हला सामाजिक परिणाम। प्रवासी माने सामाजिक परिवर्तन प्रतिनिधि भाव कार्य करती, यह विभिन्न संस्कृतिर लोकों मध्य मिश्रण सृष्टि करिथाए। यार सकारात्मक अवदान रही जेपरिक मिश्रित संस्कृतिर विवर्तन एवं संकीर्ण विचारधारा को भांगी जनसाधारण मानसिक दिगदर्शन को व्यापक करिथाए। सेहीपरि नकारात्मक परिणाम कौन रही से होची जेपरिक नाम गोपन रखिबा, हताश अनुभव करिबा किंबा अपराध बा निशाद्रव्य अपव्यवहार भली असामाजिक कार्यकलापर फांदरे पड़िबा। तृतीयतः होची इकोनॉमिक consequences बा आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम यार प्रमुख लाभ होची द रेमिटेंस सेंट बाय द माइग्रेंट्स, प्रवासी मानक द्वारा पठा जाइथिबा जो टंका। अंतर्जातीय प्रवासी मानक द्वारा पठा जाइथिबा अर्थ होची वैदेशिक मुद्रार गोटे प्रमुख उत्स। एही रेमिटेंस जो ग्रहण करा जाइथिला पंजाब, केरल एवं तमिलनाडु सेमानक अंतर्जातीय प्रवास मानक ठारू बहुत बड़ परिमाणर अर्थ से माने ग्रहण करथांती। तापर हमें देखिबा एनवायरमेंटल consequences बा परिवेश संबंधी परिणाम। ग्रामांचल सहरांचल स्थानांतरण कारणरू लोकंकर अत्यधिक भिड़ सहरांचल विद्यमान सामाजिक एवं भौतिक भित्तिभूमि उपरे चाप पकाइछि। यह परिशेष रे कोन हेछि ना सहरांचल जनबसतिर अपरिकल्पित अभिवृद्धि एवं बस्ती बासिंदा सृष्टि करिथाए। प्राकृतिक संपदर अत्यधिक शोषण जोगु सहर गुड़िक भूतल जलर ह्रास, वायु प्रदूषण, वर्ज्यवस्तु निष्कासन एवं कठिन वर्ज्यवस्तु परिचालना, आवास समस्या, स्वास्थ्य इत्यादि गुरुत्वर समस्यार सम्मुखीन होइथांती। तापर आमे देखिबा पॉलिटिकल consequences, जोथिरे सेटा होछि राजनैतिक परिणाम। तार्थ लोक माने जे स्थान छाड़ी चली जाती एवं जे स्थान को से माने जानती सेही स्थानर राजनीति उपरे देशांतर गमनर भी प्रभाव पड़ी थाए। एबे आमे देखिबा माइग्रेशन एंड माइग्रेंट्स ग्लोबल ओवरव्यू। एठी बेसिकली आमे कहिबा कि सेठी जो टाइप्स ऑफ वर्कर अछंती, प्रथमतः होउची माइग्रेंट वर्कर जोटा कि प्रवासी श्रमिक। से माने जेमती एठी तीन प्रकार देश कथा कुआ जाउची, आउ सेठी को
प्रकारर स्थानांतरण को प्रकारर श्रमिक जो अछंती उच्च आयस्तरीय देश गोटे होची मध्य आयस्तरीय देश एवं स्वल्प आयस्तरीय देश तो से माने माइग्रेंट वर्कर्स को केमिति को भाग रे विभक्त करिसंती द्वितीयतः रेफ्यूजी बा असाइलम सीकर्स ता अर्थ शरणार्थी एवं आश्रय प्रार्थी आश्रय प्रार्थी तापरे अच्छी जोटा कि अंतर्जातीय संगठन बा इंटरनल अंतर्जातीय प्रवास संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन से गोटे होची तापरे आसुची स्टेटलेस पर्सन बा राष्ट्रहीन व्यक्ति माने गोटे होचंती से होचंती असुरक्षित परिस्थिति रे अछंती कारण से माने कोनोसी राज्य द्वारा नागरिक भाव में स्वीकृति प्राप्त नुहंती जेमती आमे देखि परिबा गोटे एग्जांपल उदाहरण स्वरूप 2018 रे यूएनसीएचआर रिपोर्ट अनुसार सारा विश्व रे 3.9 नियुत राष्ट्रहीन व्यक्ति रही जहाँकि 2017 रे थिबा संख्या सह समान प्रथम थर पाई ए बांग्लादेश रे जो रोहिंग्या शरणार्थी बा म्यांमार रे आईडीपी मानक 2017 एवं 18 रे राष्ट्रहीन व्यक्ति तथ्य रे अंतर्भुक्त करा जाई थिला तो से विषय रे एठी थिला एबे देखिबा माइग्रेशन एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कोन स्थानांतरण एवं एथनिक विवाद एटा होची देशवासी विफल जितेबाला होती से विवादर कारण होची प्रवासी मानक सफलता जेमती छोटनागपुर रे यार कारण होची जोठारे आदिवासी सदस्य माने प्रवासी मानक सामना करथिले जहा सेमानकर अधीनता एवं विस्थापन को नैथिला सेपरि हैदराबाद रे हेथिला जोटा कि मध्यवित्त मूल्य बा देशवासी को प्रतियोगी प्रवासी मानक ठारो रक्षा करिबा पई विवादर गोटे मूल आधार थिला देन अर्थनैतिक विकास एवं आधुनिकीकरण द्वारा ह्रास हेबा परिवर्ते एही प्रक्रिया भी त्वरान्वित होईची तो एबे आमे जो चैलेंज उपरे पर्यवेक्षणर जो सिद्धांत सेटा देखुचे स्थानांतरण को लक्ष लक्ष भारतीय लोकंक जीविका गणगति भाबरे रणनीति भाव देखा उचित एवं अनेक इच्छा पूरण करने कार्य करने उचित गत शताब्दी अनुसार आज प्रवासी माने सामाजिक सांस्कृतिक नागरिक राजनैतिक एवं अर्थनैतिक अवदान रे अधिक अवदान दे पारंती अधिकांश देश में घटी विकासर अद्भुतपूर्व उन्नति हेतु यह वर्तमान अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे ताहले आज आमे एही यूनिट रे आमे स्थानांतरण कोन ता ऊपर गोटे धारणा पाइले एवं महत्व अनुसंधान तार कले एवं सामाजिक विज्ञान दृष्टिकोण रो ताको मध्य आमे देखिले विभिन्न कारण एवं स्थानांतरणर उद्यमान धारा एवं स्थानांतरणर ढांचा कोन विश्व ग्लोबल स्तर रे प्रसंग उपरे निर्दिष्ट किछिटा सोशियोलॉजिस्ट को लेके हमें आलोचना कले वर्तमान सांप्रतिक प्रसंग गुड़िकर गोटे संदर्भ जहाँकि कोविड-19 रे आरंभ सहित जोटा उत्पन्न होता एवं समाजर प्रत्येक उल्टा बा समाजर प्रत्येक विभाग रे प्रवासी भारतीय मानकर विपुल परिमाणर स्थानांतर को नहीं जो अनुसंधान करा जायथिला एवं शेष रे आमे किछि गोटे जोटा विश्वास आमे करू जे साधारण सामाजिक विकास पई विचार करिबा जोटा कि उचित साब्यस्त होईछि वर्तमान आमे देखिबा आगामी यूनिट जोटा कि ऑक्युपेशन बा वृत्ति एठी मुख्यतः आमे देखिबा वृत्तिर संकल्प बा कांसेप्ट ऑफ ऑक्युपेशन सेटा कोन कार्य कौशल एवं भारत रे वृत्तिर संरचनार वर्णना एवं वृत्तिर संगठित बा असंगठित क्षेत्र मध्यरे कोन पार्थक्य एवं चतुर्थ रे शहरी वृत्ति गुड़िकर वर्गीकरण प्रथमतः ए जो वृत्ति कथा हमें कहूचे द टर्म is understood as a vague term which indicates a model that guides the human performance एठारे आमे वृत्ति जो वृत्ति किंबा एहा को कार्य मध्य कहि थाउ जोटा कि लोक माने सेमानक जीवन रे करूथबा कार्यकलाप को अंतर्भुक्त करंती गोटे पटे एही कार्य रोजगार रो एक माध्यम प्रदान करे अन्य पटे एहा परिचयर भावना दिए गोटे दिनर आयोजन एक कार्य नेटवर्क सृष्टि बा दिनर शेष रे जने व्यक्तिर सामग्रिक जीवन को संगठित करे दरमा पाइबा जहाँ बंचिबा पई गोटे गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता
କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୁକାୟିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଛି, ଯେପରିକି ବାହାରକୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ସେଇ ଅକୁପେସନ୍ ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ବୃତ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ସ। ଆମେ ନିଜକୁ ଚାକିରି ନେବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥାଉ। ସେମିତି ଆମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ, ଆମେ ଥରେ ନିୟୋଜିତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆମେ ଯୋଉଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛେ ସେଇଟା ଆମେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଉ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏବଂ ନିଜର ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଦେୟ বা ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଏବଂ ଏହି ଦେୟ ଆମର ଯୋଉଟା କି ସଫଳତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ଏଇଠି କହି ରଖିବା କି ବୃତ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ বা ଅକୁପେସନ୍ ଅର୍ ଟାସ୍କ, ଏଗୁଡିକ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ ଟର୍ମସ୍ ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜେବଲି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ବୃତ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ। କାର୍ଯ୍ୟ, ଅକୁପେସନ୍ বা କୌଶଳ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବୃତ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜେବଲି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଜଣେ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ନେଲସନଙ୍କୁ କୋଟ୍ କରିବା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବାଇ ଏ ପର୍ସନ କ୍ୟାନ୍ ବି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ ଟୁ ଅକୁପେସନାଲ ଫର୍ମସ୍। ଏହି ଅକୁପେସନର ଧାରଣା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ବୃତ୍ତିଗତ ଫର୍ମ বা କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଯାହା ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ଅକୁପେସନ୍ ସହିତ ଅଦଳ ବଦଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ମାନବ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ସ୍କିଲ୍, କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ বা ସମାନ ଶିକ୍ଷା বা ସମାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଗୋଟେ ସେଟ୍କୁ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଉଟାକି ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ଉପାଦାନକୁ ବୁଝାଏ। ତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏକ ଉପାଦାନ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ସେଇ ଉପାଦାନକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ ଯାହା ଏକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ଆନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅକୁପେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ বা ଭାରତରେ ଅକୁପେସନ୍ বা ବୃତ୍ତିର ସଂରଚନା କ'ଣ। ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅକୁପେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଦେନ୍ বা ପ୍ରାଥମିକ ବୃତ୍ତିଗତ ଗଠନ। ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କହିବା କି ପ୍ରାଥମିକ ବୃତ୍ତିଗତ ଯୋଉ ସଂରଚନା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏଇଟା ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରୁ ବା ମାଟିରୁ বা ପୃଥିବୀରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମାଟିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ଏହିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଉଦାହରଣରେ ଜମି, ଜଳ বা ଉଦ୍ଭିଦ বা ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ বা ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ଏଇ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସେକ୍ଟରରେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେପରିକି କୃଷି, ଜଙ୍ଗଲ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ପ୍ରକାରର ଚାକିରି ବାହ୍ୟରେ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଡ୍ କଲର ଜବ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ଅକୁପେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ସେ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବୃତ୍ତିଗତ ସଂରଚନା। ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଯେପରିକି ଉତ୍ପାଦନ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ବୃହତ୍ ଆକାରର ଖଣି ଏଇଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦଳୀୟ ବୃତ୍ତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଣ୍ଟନ ଅଛି। এই সেকেন্ডারি বা দ্বিতীয় বৃত্তি ভাବରେ উৎপাদন অর্থ বা কঞ্চামাল র মেটেরিয়াল ব্যবহার করে দ্রব্য উৎপাদন କରାଯାଏ। ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କାରଖାନା କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଶିଳ୍ପ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆକାରକୁ ଆମେ ଯଦି ବିଚାରକୁ ନେଇଥାଉ, ସେଠାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଆସେ? ବୟନ ଶିଳ୍ପ, ଜୋତା କାରଖାନା, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍, ଆସବାବପତ୍ର ୟୁନିଟ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ଅନ୍ୟପଟରେ ଯୋଉଟା ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ଆମେ କହୁଛେ, ସେଠି ଆସେ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୟୁନିଟ୍। ଏଥିରେ ଆସେ କ'ଣ ନା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ଅଟୋମୋବାଇଲ ଶିଳ୍ପ, ଧାତବ ୟୁନିଟ୍ ଯଥା ଆଲୁମିନିୟମ, ତମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଡ଼ିତ। ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ, ରାସ୍ତା, ବ୍ରିଜ, ଡ୍ୟାମ୍, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ପାର୍କ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ।
ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଦଳୀୟ ବୃତ୍ତିଗତ ସଂରଚନାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ କାରଖାନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବା ଜଳ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଇତ୍ୟାଦି। ବାସ୍ତବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତିଗତ ସଂରଚନା କଞ୍ଚାମାଲକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସହିତ ମୂଲ୍ୟ ସଂଲଗ୍ନ କରେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିଗତ ସଂରଚନା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ବ୍ଲୁ କଲାର ଜବ୍, ବ୍ଲୁ କଲାର ଜବ୍ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଆସୁଛି ଆମର ତୃତୀୟ ବୃତ୍ତିଗତ ସଂରଚନା ବା ଟର୍ସିଆରୀ ଅକୁପେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ସେଥିରେ କୁହାଯାଉଛି କି ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଗଠନ विद्यमान अछि एवं एही तृतीय वृत्तिगत संरचनाକୁ तृतीय वृत्तिगत बा ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर बा ढांचा कुहा जाए। एही प्रकार वृत्तिगत स्ट्रक्चर ढांचा रे उच्च नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिवार सामर्थ्य मध्य अछि। लोक माने एही तृतीय स्तर रे कार्य रे नियोजित होंती एवं एही स्तर रे चाकरी अन्य दुईटी गठन अपेक्षा प्रकृतिर भिन्न अटे। एही वृत्तिगत संरचना को सेवा क्षेत्र भाव में कह जाए जेउठी एथिरे संपृक्त जो श्रमिक माने तांको द्वारा सेमानंकु अनेक सेवा जोगाई दिया जाय थाए। एही सेवा गुडी को हैला होटल बा रेस्टोरेंट रे जो सेवा रेस्टोरेंट सेवा ए सब अंतर्भुक्त परिवहन एवं जोगाजोग सेवा बैंकिंग एवं बीमा सेवा व्यवसाय सेवा तथा रियल एस्टेट सेवा आहुरी मध्य साधारण प्रशासन रे सेवा एवं सही परी अधिकांश विकसित देश रे विकासशील देश मानक तुलन रे लोक माने उच्च हार रे एही टर्शियरी सेक्टर रे बा टर्शियरी ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर रे नियोजित होंती। 1983 रो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से अनुसार विकसित देशगुड़िकर प्राय 45 ରୁ 50% लोक टर्शियरी सेक्टर रे बा टर्शियरी वृत्ति रे जड़ित थिले। एहा अनुमान करा जाए जे जदि लोक माने प्राथमिक वृत्तिगत स्ट्रक्चर बा ढांचारू द्वितीय एवं तृतीय वृत्तिगत संरचना को जानती तेबे अर्थनैतिक विकास बा डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट रो हार रे बहुत वृद्धि घटिबो। तो एबे हमें देखिबा क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन ऑक्युपेशंस। এটা হচ্ছে লাস্ট পোর্শন অফ দিস ইউনিট ক্লাসিফিকেशन ऑफ अर्बन ऑक्युपेशंस। अर्बन रे जो ऑक्युपेशन को आमे केमिति डिवाइड करिचे बा अर्बन कार्यकलापर जो वृत्ति रे अर्बन अंचल सहरांचल रे वृत्ति रो वर्गीकरण। तो एठी आमे कहिबा भारत रे 1991 मसीहार जनगणना वृत्ति को जे कोनोसी आर्थिक फलप्रद कार्यकलाप रे अंशग्रहण भाव रे व्याख्या करा जायछि। एक आर्थिक कार्यकलाप रे एही प्रकार रो अंशग्रहण शारीरिक कार्यकलाप बा सोशल एक्टिविटी रे होई पारे जेपरि कि जो फिजिकल एक्टिविटी से ही आवश्यक करुवा प्रकृत कार्य किंबा मेंटल एक्टिविटी बा मानसिक कार्यकलाप मध्य अंतर्भुक्त होई पारे जेपरि कि प्रभावशाली तदारख एवं कार्यर दिग। वृत्ति रे उभय देययुक्त एवं अणदेय कार्य मध्य अंतर्भुक्त होई पारे। अणदेय काम एक क्षेत्र रे किंबा कोनोसी पारिवारिक कार्यकलाप रे करा जायथिबा कार्य सहित समान। तेणु एठी आमे जानो कि भारत होइछ गोटे कृषि प्रधान देश। तेबे भारतर मोट घरोई उत्पाद बा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी सहरांचल रु आसी थाए कारण सहरांचल रे पुंजी अधिक केंद्रीभूत होई थाए। एही कारण रु मध्य सहरांचल को प्रत्येक व्यक्ति पई उपलब्ध नियुक्ति सुजोगर केंद्र बोली कहा जाए। सहरांचल रे वृत्ति प्रचुर परिमाण रे उपलब्ध एवं एही सत्य को आमे स्वीकार करिबारे कोनोसी किछि आश्चर्य हेबार नाही जे अधिकांश जीडीपी सहरांचल रो उत्पन्न होई थाए।
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜିଡିପିର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ଯାହା ଲୋକମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳ ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ତାହା ଦେଖିବା। ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୂଚିତ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆୟର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ବି ଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ସହରାଞ୍ଚଳର ବୃତ୍ତିକୁ 4 ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ୱାର୍କର ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଶ୍ରମିକ, ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ବା ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ୱାର୍କର୍ସ ବା କାରଖାନା ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟର ୱାର୍କର୍ସ ବା ଯେଉଁମାନେ ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ୱାର୍କର୍ସ ବା ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ, ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ କାମ କରନ୍ତି। ପଥଚାରୀ ଶ୍ରମିକ ବା ଯାହାକୁ ପଥଚାରୀ ବିକ୍ରେତା ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ୱାର୍କର୍ସ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବଜାର ଭଳି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଅନୌପଚାରିକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରୂପ ଦେବାରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସହର ଏବଂ ସହରରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଶ୍ରମିକମାନେ ଦିନ ରାତି ରାସ୍ତାରେ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେମାନେ ସ୍ୱନିଯୁକ୍ତ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରିକ୍ସା ଚାଳକ, ପନିପରିବା ବିକ୍ରେତା, ମୋଚି, ଜଳଖିଆ ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ବିକ୍ରେତା ଆଇସ୍କ୍ରିମ, ଚା ଦୋକାନ ବାଲା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବିକ୍ରେତା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ରାସ୍ତାକଡ଼ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବଜାରକୁ ସୀମିତ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ପାଇବାକୁ ହକଦାର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ବାହାରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ରାସ୍ତାକଡ଼ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏକ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଢାଞ୍ଚା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥାନ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସେଡ୍ରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ସାଇକେଲରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତାକଡ଼ ଶ୍ରମିକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ତ ସେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୃତ୍ତି ବା ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ କିଛି କରିବା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କାମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତ ବୃତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱନିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟୋରର ମାଲିକ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉଭୟ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ଅସଂଗଠିତ ବର୍ଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସଂଗଠିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ। ଏହାର ବିପରୀତରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ବର୍ଗରେ ସେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତୃତୀୟତଃ ହେଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ୱାର୍କର୍ସ ବା କାରଖାନାର ଶ୍ରମିକ। ସହରାଞ୍ଚଳର ବୃତ୍ତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ହେଉଛି କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରିବା, ଯାହା ଭାରତର ସହର ଏବଂ ସହରରେ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୃତ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କାରଖାନା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ରେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ଅସଂଗଠିତ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଗଠନ କରନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଲୋକମାନେ କାରଖାନା ମାଲିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଭାରତରେ କାରଖାନାରେ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ଯାହାକି 850 ଦଶକ ସେଇ ସମୟର। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ରପ୍ତାନି କରିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ଔପନିବେଶିକ ଭାରତରେ କୋଲକାତା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର କାରଣ ଥିଲା ଶସ୍ତା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା କାରଣରୁ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ଥିଲା। ଏହି ଶସ୍ତା ଶ୍ରମିକ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାର ଦୁଇଟି କାରଣ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି
औपनिवेशिक शासक मानक द्वारा देशर अर्थनीति नष्ट होइथिला। द्वितीयतः सेठारे कौनसी प्रकार नियम वा शर्तावली नथिला तांकर पेय जोटा से माने पाइबे पेय बा कार्य उपरे। तो ये थिला दुईटी कारण। एबे आमे देखिबा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स जोटा कि होउची संगठित क्षेत्रर श्रमिक तांको मानक विषय संगठित क्षेत्रर श्रमिक। तो यही संगठित क्षेत्रर श्रमिक मानक मध्यरे ସେହି ଶ୍ରମିକମାନେ ସାମିଲ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କଠୋର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ନିୟମିତ। ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅଛି ଯାହା ଏକ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ସଂଗଠିତ କରିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଗୋଟେ କଠିନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଟିକସ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ସହରାଞ୍ଚଳ ବୃତ୍ତି ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ଆସେ, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରମିକମାନେ कंपानी जो नियम थाए से नियम अनुसार से कार्य करती। संगठित क्षेत्र में कार्य करुवा जो कर्मचारी से साधारण उदाहरण मध्य मार्केटिंग मैनेजर, सिविल इंजीनियर या डॉक्टर एमाने अंतर्भुक्त। यही कर्मचारी माने मजूरी भित्तिक श्रमिकों घंटा प्रति कार्य तुलन में मासिक भित्ति अधिक आय करथांती। यही श्रमिक माने जो क्षेत्र में कार्य करती से द्वारा सेमानंकु दिया जाइथिबा एकाधिक सुविधा उपभोग करती एवं यही व्यवस्था आईनगत कार्य यही जो व्यवस्था दिया जाय थाए से होची आईनगत कागजपत्र माध्यम रे सरकार को द्वारा सेमानंकु प्रदान करा जाय थाए। सेमानंक द्वारा उपभोग करा जाउथबा जो लाभ से लाभर साधारण उदाहरण मध्यरे अवसर योजना, चिकित्सा सेवा एवं स्वास्थ्य बीमा, देययुक्त छुट्टी एवं अन्य सुविधा अंतर्भुक्त। तेणु जेपरी आम आलोचना करिछु भारतर सहरांचल विभिन्न प्रकार चाकरी उपलब्ध रही जो रास्तागढ़ काम करुवा श्रमिकों ठारू आरंभ करी बड़ बड़ कंपनी एवं कॉर्पोरेशन कर्मचारी मध्य सामिल अछंती। तो ये थिला से चारि प्रकार जो वृत्तिर वर्गीकरण जोटा कि सहरांचल बा नगरांचल रे आमे देखिबाकू पाई था। तो आजिरो ए सेशन रे आमे ओवरऑल आमे डिस्कशन आलोचना रे कौन थिला प्रथमे आमे संक्षेप रे आलोचना कले कि जीविका बा वृत्ति से अन्वेषण रे ग्रामांचल सहरांचल को स्थानांतरित हेउथिबा लोकंक दृष्टि भारतर अर्थव्यवस्था रे कौन परिवर्तन घटी। जो ग्रामांचल सहरांचल को स्थानांतरित होउचंती से स्थानांतरण जोगु भारतर अर्थव्यवस्था रे की परिवर्तन घटी। प्रथमतः ये गोटे थिला। द्वितीयतः ग्रामांचल सहरांचल को लोक मानकर जो स्थानांतरणर मुख्य कारण हेउची ताहा हेउची वृत्ति बा निजुक्ति संधान। यही वृत्ति बा निजुक्ति संधान रे से माने ग्रामांचल सहरांचल को स्थानांतरित हेउचंती। एवं तृतीयतः जे कोनोसी विकासशील देशर गोटे डेवलप्ड कंट्री तार जो अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखिबारे यही वृत्ति ऑक्युपेशन केमिति गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका एठी ग्रहण करिछि। एहा व्यतीत अधिकांश सहरांचल जनसंख्यार रोजगार हेउछि गोटे आयर मेन बा मुख्य उत्स। आमे वृत्तिर साधारण धारणा तथा शहरी वृत्ति कौन गठन करे से विषय आलोचना कले एवं या संगरे आहुरी केउ केउ शब्द गुड़िक इंटरचेंजेबली आमे व्यवहार करू से विषय भी आलोचना करिछि। से हेउछि वर्क, टास्क, स्किल्स, जॉब ए चारिटी ता सहित ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर बा वृत्तिर ढांचा कौन आ एई ढांचार भारत रे स्थिति कौन से विषय भी आमे जानिले। एठी आमे तीनोटी ढांचा विषय रे देखिले जोटा कि प्राइमरी,
ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ସିଆରୀ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ବୃତ୍ତିର ବର୍ଗୀକରଣ ବା ନଗରରେ ବା ସହରରେ କିପରି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କଲେ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ୱାର୍କର, ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ବା ରାସ୍ତାକଡ଼ ଶ୍ରମିକ, ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ, କାରଖାନା ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକ।